2024 सात जिन सीटों पर मतदान है उनमें गुजरात की 25 सीटें, कर्नाटक की 14 सीटें, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, मध्य प्रदेश की 9, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, असम और पश्चिम बंगाल की 4-4 और दादर और नगर हवेली और दमन और दीव गोवा की 2-2 सीटें शामिल हैं। यूपी की 10 सीटों में संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली लोकसभा सीटों पर मतदान है। महाराष्ट्र की 11 सीटें रायगढ़, बारामती, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, माढा, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, साथ ही साथ कोल्हापुर, हाथंगडंग लोकसभा सीट शामिल है। छत्तीसगढ़ की 7 सीटें सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर सीट पर मतदान आज होने वाला है। तीसरे चरण में 26 महिलाओं समेत कुल 168 उम्मीदवार यहां मैदान में हैं। मध्य प्रदेश की 9 सीटें शामिल, इसमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, बैतूल में मतदान हो रहा है। बिहार की झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया लोकसभा सीटों पर आज मतदान। तीसरे चरण में होने वाले चुनाव में 19 प्रत्याशी निर्दलीय हैं। इस चरण में सर्वाधिक 15 उम्मीदवार सुपौल और सबसे कम मधेपुरा में 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद में आज मतदान है। तीसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 93 सीटों पर मतदान। मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर मतदान दूसरे चरण में होना था, लेकिन यहां बीएसपी प्रत्याशी के निधन के चलते मतदान तीसरे चरण के लिए स्थगित कर दिया गया। गुजरात की सूरत सीट पर बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल के निर्विरोध चुने जाने के कारण यहां चुनाव नहीं होना है। ऐसे में तीसरे चरण के मतदान वाली सीटों की संख्या घटकर फिर से 94 हो गई है। तीसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर खराब मौसम के कारण तीसरे चरण के बजाय छठे चरण के लिए स्थगित किया गया है। ऐसे में अब तीसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उसकी संख्या 93 रह गई है।